हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। आज हम लोग हमारा नया प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज प्रैक्टिस सेशन 3, जो कि हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर हम बातचीत कर रहे हैं, जहां पर कि कुछ टॉपिक्स हम लोग लेंगे और एक चेक करेंगे कि हमारी इसकी प्रैक्टिस कहां तक पहुंची है। तो बिना किसी दिक्कत के हमारी इस आईसीटी का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से व्हाट आर द टाइप ऑफ नेटवर्क, इनमें से कौन सा टाइप नेटवर्क का है? क्या लेन आपका नेटवर्क है, क्या आपका मेन आपका नेटवर्क है, या WN आपका नेटवर्क है? तो जैसे हम लोगों को हमने बातचीत करी थी, हमने नेटवर्किंग के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, तो हमने कहा था ये जो तीनों दिख रहे हैं, लैन, मेन एंड वैन, दे ऑल आर द नेटवर्क्स। ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है यहां से। ओके, इट इज आर करेक्ट ऑप्शन। लेन का फुल फॉर्म भी कभी क्यों पूछा था? लोकल एरिया नेटवर्क। मेन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वेन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि मेरे पास में जो लेन होते हैं वो बेसिक तौर पे कलेक्शन होता है मेरे कनेक्टेड डिवाइसेस का, जो कि फिजिकली लोकेशन जैसे बिल्डिंग, ऑफिसेस के अंदर हम लोग लगा पाते हैं बेसिक तौर पे, जहां पर कि हमें छोटे एरिया ऑफ सर्कल में चाहिए होती है रेंज। मेट्रोपॉलिटन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, जहां पर आपको ओवरऑल थोड़ा बड़ा स्केल के ऊपर एरिया ऑफ नेटवर्किंग की जरूरत है, जहां पर कि आपको सिंगल एक लार्ज सिटी के अंदर आपको नेटवर्क की जरूरत पड़े, जहां हम मैन की शुरुआत करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क जब ग्लोबली बहुत सारे नेटवर्किंग, एक से ज्यादा सिटीज या एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर आप लोकल नेटवर्किंग कंप्यूटर को जोड़ना चाहते हो, तो आपका आता है वेन वाइड एरिया नेटवर्किंग की आप लोग बातचीत करते हैं आपके पास में। अगला, इनमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है? यू हैव टू बी टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स, उबंटू, मैक एंड एडा, इनमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है, तो यहां से हम लोग बातचीत करते हैं कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हम लोग बातचीत करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली तौर पे वो एप्लीकेशंस के ऊपर रन आउट करते हैं हमारे, जैसे कि हमें यहाँ पर MS वर्ड चाहिए, गेम खेलना है, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो हमारे यूनिक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि पहला डेवलप हुआ था 1960s के ऊपर। एक तरह का ओपन सोर्स मेरा ओपन सोर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक तरह लिनक्स बेस्ड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस जो कि हमारे एप्पल कंप्यूटर के ऊपर अधिकतर समय एज ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। एंड एडा एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1970s में आया था, जो कि बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए काम होता था उस समय के ऊपर। तो हम बात करें जो चारों के चारों हम लोगों ने पढ़े हैं, यूनिक्स, उबंटू, मैक एंड और एडा, दे ऑल आर योर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स, उबंटू, मैक। ओके, और एडा के बारे में हमारी जानकारी अभी नहीं है। ठीक है, एडा एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, एडा क्या है? एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस कारण की हम लोग बात करते हैं कि हमारा सिर्फ तीन ही ऑपरेटिंग लैंग्वेजेस हैं। ओएस कौन से? तीन ही ओएस है हमारे पास में, ABC। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एक आपको लिस्ट दी हुई है, कंपैरिजन लिस्ट दी हुई है यहाँ पर, छोटी सी आपको यहाँ पर दिख रही हो तो इस लिस्ट में बोला गया कि आपको इधर सिक्योरिटी थ्रेट्स दिए हुए हैं कि जो ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट मिलते हैं और इनको आपको क्रॉस मैच करना है। हैकिंग, फिशिंग, स्पायवेयर और स्पैम, इनको क्रॉसिंग आपको करवानी है, जहां पर कि आपको यहाँ पर दिया हुआ एक साइड के ऊपर, क्लॉग अप द यूजर इनबॉक्स विद द अनवांटेड मैन। मतलब इनमें से कौन सी चीज मतलब आपकी डिफाइन होती है इन पर्टिकुलर वर्ड से? ठीक है, गिव द ऑर्गेनाइजर एक्सेस द ऑल डाटा इंटर्ड बाय द कीबोर्ड, आइडेंटिफाई फ्रॉड, इलीगल यूज ऑफ पर्सनल डाटा। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी चीज क्या होगी। तो एक चीज हमें है कि हमारे जो क्लॉगअप होता है बेसिकली तौर पे स्पैम बेस के तौर पे होता है। तो डी का 1 ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसमें सेकंड और हमारे 3 और 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगली बात करें, इनमें से इलीगल यूज ऑफ पर्सनल डाटा कहां पर होता है मेरे पास में? तो हम बात करते हैं हैकिंग के केस में, हम लोग इस चीज की बात करते हैं। ए का 4th ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें से हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, जहां पर हम बी को 3 से हम क्रॉस मैच करते हैं। यहां पर हम लोग बी को 3 से क्रॉस मैच करा, मतलब फिशिंग में हम आइडेंटिटी का फ्रॉड करते हैं,
और स्पाईवेयर की बेसिकली बात करते हैं कि हम किसी बंदे की कीवर्ड के एक्सेस को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हमारे पास में। ओके, ये आप लोगों को यहाँ पर डाटा के बारे में पूरी जानकारी थी। व्हाट इज मीन बाय हैकिंग, व्हाट इज मीन बाय फिशिंग, व्हाट इज मीन बाय स्पाईवेयर, व्हाट इज मीन बाय स्पैम। तो हैकिंग के बारे में बात करते हैं, किसी भी अनवांटेड तरीके से किसी सिस्टम बंदे की पर्सनल आइडेंटिटी छीनना, उसको हम बात करते हैं हैकिंग के अंदर। फिशिंग, स्पाईवेयर एंड स्पैम के बारे में बातचीत करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा इसके बारे में। अगला, स्पीड ऑफ प्रोसेसर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारी स्पीड प्रोसेसर किससे मेजर्ड होती है, तो हम बात करते हैं इट इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज। ओके, इट मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज की बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लॉक स्पीड होती है बेसिकली तौर पे हमारे किसी भी सीपीयू कंप्यूटर की इट इज इन गीगाहर्ट्ज की, तो इस कारण हम बात करते हैं कि हमारा प्रोसेसिंग यूनिट भी गीगाहर्ट्ज में मेजर होता है। अगला, ability to read and write each piece of information in storage device in a approximately same length of time as location is called। इसको हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस का वर्ड आता है हमारे पास में। ऐसी एबिलिटी जिसके अंदर की रीड और जो राइट है आपकी इंफॉर्मेशन किसी स्टोरेज के अंदर सेम लेंथ के अंदर आपकी टाइम लोकेशन में आप कर सको, उसको हम रैंडम एक्सेस के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं बेसिकली तौर पे हम लोग। ठीक है, ये एक तरह की एबिलिटी है जहां पर कि एक से ज्यादा एलिमेंट को आप लोग एक्सेस कर सकते हो एट ए टाइम के ऊपर आप लोग। ठीक है, इसको डायरेक्ट एक्सेस भी कहा जाता है। अगले बात करें कि हमारा फर्स्ट साइबर लॉ कब इंक्रिप्टेड हुआ था, तो हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट साइबर लॉ है बेसिकली तौर पे जो कि ई कॉमर्स इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर करा था, उसकी नींव आपकी 2000 में रखी गई थी। दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एक्ट 2000। दिस इज फर्स्ट इन इंडिया फॉर द ई कॉमर्स। ओके, ये बेसिकली तौर पे एक लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता था ई कॉमर्स के लिए। ठीक है, जिसकी इनेक्टमेंट आपकी 9 जून 2000 को की गई थी आपके पास। और ठीक है, और इसका इफेक्टिवली हम इसको बनाया गया था 17 अक्टूबर 2000 को इसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया था। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ओके, अगली बात करें, गिवन द बिलो, यहां पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो इन स्टेटमेंट के बेस के ऊपर, क्योंकि ऐसे एमपीपीएससी में क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी ताकि आपको एक मिले फील मिले कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं यहाँ पर। तो एक स्टेटमेंट है, कंपाइलर आर सॉफ्टवेयर, एक है कि हमारे जितने भी कंपाइलर होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं। टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव रखते हैं क्या, पहली बात करो। कंपाइलर और सॉफ्टवेयर, टच स्क्रीन मॉनिटर और इनपुट आउटपुट डिवाइस, क्या इन दोनों में एक दूसरे के अंदर कोई भी सिमिलरिटीज है क्या, एक दूसरे को आर्गुमेंट को वो रेफर कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, तो एक दूसरे से कभी कोई इनका रिलेशन नहीं। पहली बात तो ये हो गई। अब ये बात ये हो गई कि ये इंडिविजुअल इंटिटी है, तो पहली बात तो टच स्क्रीन बेसिक तौर पर एक तरह का इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, बट क्या कंपाइलर एक तरह का सॉफ्टवेयर है मेरे पास में, तो अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। कंपाइलर एक तरह का प्रोग्राम है, एक तरह का सोर्स प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल मशीन लैंग्वेज को आपके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है बेसिकली तौर पे। तो एक तरह का ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है बेसिकली तौर पे। ओके, तो हम बात कर सकते हैं कि दोनों जो स्टेटमेंट है मेरे ट्रू है बेसिकली तौर पे, ये भी इंडिविजुअली ट्रू है और ये भी अपने आप में इंडिविजुअली ट्रू है, मगर एक दूसरे कहीं भी क्रॉस रिलेशन नहीं होगा। तो both are true, both statement 1 and 2 are true। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से बताइए कि आपका कौन सा पेयर गलत है। जैसे दिया है जिफ, जेपीजी, ग्राफिकल फाइल, टीटीएफ, वर्ड टेक्स्ट फाइल, डॉट डब्ल्यूएबी, ऑडिबल फाइल, डॉट एक्सबी, एग्जीक्यूटल फाइल। तो सबसे पहले क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं हमारे डॉट फॉर्म्स के ऊपर, तो प्लीज राइट इट डाउन इन फॉर्म्स को। हम जब बात करते हैं वर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, तो उसको बेसिकली तौर पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कभी माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्ड है तो ओरिजिनली इसको डॉक एक्स के ऊपर कई लोग करते हैं, मगर डॉट डॉक के ऊपर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हमारे जितने भी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल्स है उसको हम पीडीएफ में स्टोर करते हैं हम लोग,
हमारे जो न्यूअर वर्जन है डॉक का उसको डॉकएक्स बोलते हैं। पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफ जो कि डॉट पीएनजी फाइल में स्टोर होते हैं मेरे पास में। पीपीटी फाइल्स डॉट पीपीटी। एक्सेल स्प्रेडशीट बेसिकली डॉट एक्सएलएस में से होता है। हमारे 2003 का जो प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्जन है उसका फॉर्मेशन डॉट पीपीटी के अंदर सेव होता है। हमारे जितने भी ऑडिबल फॉर्मेट्स हैं जो कि एमपीजी स्टैंडर्ड में है डॉट एमपी3 फॉर्मेट में सेव होते हैं। मेरे जितने भी जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप फाइल फॉर्मेट है वो डॉट जेपीजी में होता है। मेरे जितने भी वेव फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, वेव फॉर्म रूपी ऑडिबल जो फाइल्स हैं उनका हम लोग डॉट वेव में स्टोर कराते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल डॉट एक्सी के अंदर, एमपीजी की वीडियो फाइल डॉट एमपी4 में, जिप फाइल डॉट जिप के अंदर, और हमारी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट डॉट टिफ में हमारी सेव होती है। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है पहले ये बात करें हम लोग। तो ये सही है, ये सही है, ये ग्राफिकल फाइल है, तो इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन हुआ, ये वाला। क्यों? क्योंकि हमारी जो टिफ है बेसिक के तौर पे एक तरह की इमेज फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज फाइल फॉर्मेट के बारे में जानकारी नहीं दी गई। इट इज सो इट इज एज इनकरेक्ट, इट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये बाकी तीनों फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही फॉर्मेट में हमारा रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंजेस नेसेसरीज किस चीज में नेसेसरी होता है, तो B2B कॉमर्स में इसका नेसेसरी वर्जन होता है। ओके, क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पर मेरा। ओके, वन क्वेश्चन शुड बी रॉन्ग। क्वेश्चन ये था इसके अंदर जो बेसिक तौर पे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो चुका है। क्वेश्चन इसमें ये बन रहा था जो कि मैंने यहाँ पर बनाया था कि इनमें से कौन सा डिवाइस आपके थर्ड जनरेशन में काम आता है। जैसे मैंने फर्स्ट जनरेशन का एक आपको ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल दिया था, तो थर्ड जनरेशन में आपको मैंने इक्विपमेंट के बारे में पूछा था। तो यहाँ पर जो थर्ड जनरेशन था तो वहां बताते कि आईसी सर्किट उस समय इस्तेमाल होना चालू हो गया था मेरे पास में। ठीक है, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग टूल लर्निंग डज नॉट प्रोवाइड आईसीटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने 10th वाले क्वेश्चन कट इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे प्रीवियस वाले प्रैक्टिस सेशन में उसका इस्तेमाल हो चुका है और वो क्वेश्चन कुछ गलत फॉर्मेट में आ चुका है। उसके लिए हमारा कुछ और क्वेश्चन मैंने बनाया था वहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ लर्निंग डज नॉट प्रोवाइड आईसीटी। इनमें से कौन सा टूल हमारी आईसीटी लर्निंग को शो नहीं करता है। कैलकुलेशन, स्लाइड शो, वीडियो एंड लेबोरेटरी। तो हम बात करेंगे स्लाइड शो, वीडियो, लेबोरेटरी, तीनों चीज जो ऐसी हैं जो हमारी आईसीटी को फुलफिल करती हैं मेरे पास में। जैसे ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो विजुअल फाइल्स, ये हमारी सारी एप्लीकेशन सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, स्लाइड शो, कैलकुलेशन, ये हमारे पार्ट होते हैं हमारे किसके, आईसीटी के अंदर पार्ट होते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो स्लाइड शो, कैलकुलेशन, बस इसमें जो पार्ट है जो हमारा इस्तेमाल नहीं आता है दैट इज कॉल्ड लेबोरेटरीज। ठीक है, ये हमारा पार्ट है जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है एज ए आईसीटी के फॉर्मेट के अंदर हमारे पास में। बाकी सारी चीजें एज ए फॉर्मेटिव है। तो इट कंक्लूड दैट लैबोरेटरी डज नॉट प्रोवाइडेड इन आईसीटी, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाउ मेनी बिट डज हैव आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बिट के बारे में हमने जानकारी ली थी। आईपी एड्रेस के बेसिक के तौर पर 32 बिट्स होते हैं मेरे पास में। ओके, तो हमने बात की थी किस तरह से आईपी एड्रेस का फॉर्मेशन हो सकता है, दो फॉर्म में, आईपी के प्रोटोकॉल IPv4 और IPv6 के फॉर्मेशन हम लोग बातचीत कर सकते हैं हम लोग हमारे पास में। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज एन, इंटरनेट एक्सप्लोरर किस तरह का हमारा चीज है। क्या ये एक तरह की कंपनी है, क्या एक तरह का इंटरनेट है, क्या एक तरह का सर्च इंजन है, कि एक तरह का ये वेब ब्राउजर है, ये क्या है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो हम लोग बात करते हैं कि जब जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है बेसिकली तौर पे हमारा एक तरह का सर्च वेब ब्राउजिंग हमारी एक्सेस है हमारे पास में। ठीक है, इट इज अ वेब ब्राउजर, इट इज नॉट अ सर्च इंजन, इट इज अ वेब ब्राउजर। ठीक है, जो हमारा वेब वर्ल्ड वाइड वेब www.com बेसिकली तौर पे एक तरह का ब्राउजर था जो कि टीम बर्नली ने हमारा बनाया हुआ था। और वेब ब्राउजर बेसिकली तौर पे आपको इमेजेस वगैरह की सर्च आउट करने में हेल्पफुल होते हैं। इनमें का वन ऑफ द आपका जो वेब ब्राउजर है वो आपका क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ओके, रैम, अब अगली बात करें, हम लोगों ने सीपीयू के बारे में चर्चा की थी, तो बताइए रैम कहां पर प्लेस होती है। तो वी विल नो कि रैम बेसिकली हमारी मदरबोर्ड में मिलती है हमारे पास में। इज इट इन मदरबोर्ड,
isn't motherboard itself. What is URL stand for? URL का URL किस फॉर्म में स्टैंडर्ड करता है? तो हम जानते हैं URL stand for यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. Is it correct? Full form of URL, is it correct? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ओके, अगली बातचीत करते हैं हम लोग. डैश इज एन कंप्यूटर प्रोग्राम दैट स्प्रेड बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर एग्जीक्यूटिव कोड और डॉक्यूमेंट. इनमें से कौन सा प्रोग्राम एज ए स्प्रेड हो सकता है, मेरी किसी भी कॉपीज के अंदर इंसर्ट हो सकता है और अपनी एग्जीक्यूटिव कोड को भी ये डिफरेंशिएट कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर वायरस, फायरवॉल के एंटीवायरस. तो हम बात कर सकते हैं वायरस ही इस तरह का काम कर सकते हैं, किसी भी हमारी जो हमारा वर्क है वर्ड में या पीडीएफ में, उसको ना जाके उसको मैनिपुलेट कर सकें. ठीक है, तो आंसर इज कंप्यूटर प्रोग्राम वायरस. ओके, अगला, व्हाट इज द एक्रोनेम फॉर एफटीपी? जस्ट मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर दे. व्हाट इज द एक्रोनेम फॉर एफटीपी? फुल फॉर्म बताइए, एफटी का फुल फॉर्म क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रंकेशन प्रोटोकॉल की फाइल ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल. विच वन इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? It is file transfer protocol. It is the right answer. File transfer protocol is the right answer. Okay. Next, which of the following domain is used for profit businesses? कभी प्रॉफिट बिजनेसेस किस तरह का डोमेन इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट वगैरह के लिए? क्या .net इस्तेमाल करते हैं, .edu इस्तेमाल करते हैं, .com करते हैं कि .org करते हैं? प्लीज राइट इट डाउन. विच वन इज करेक्ट? तो हम बात करते हैं कि पहले .edu की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर .edu को इस्तेमाल करते हैं बेसिकली तौर पे. ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा .org होता है मेरे पास में, और जो .com होता है वो हमारे कमर्शियल बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल होता है मेरे बेसिकली तौर पे. तो ये हमारा .com की हम बात करें, दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ओके, वन ऑफ द क्वेश्चन जहां पर क्या पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुक? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुक? मुक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसकी मैंने चर्चा की थी कि इस तरह के कोर्सेज जो आपको आर्बिट्ररी रूप से आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके अलावा आपको छोटे छोटे कोर्सेज जो आपको स्किल्स प्रोवाइड कर सके और आपको एक्स्ट्रा एजुकेशन करा सके, जैसे कि आपको लैंग्वेजेस डिफरेंट डिफरेंट लर्न करनी है, ठीक है, आपको कोई स्पेशल स्किल सेट तैयार करना है तो आप मूक कोर्सेज से कर सकते हो. दिस इज फुल फॉर्म ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. ठीक है, जो कि स्वयं पोर्टल जो हमारे होते हैं एनपीटीईएल पोर्टल्स, वहां से भी इसको आप कर सकते हैं. दिस कॉल्ड मुक या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस इज कंप्यूटर वायरस क्या है बेसिकली तौर पे ये पता करना है इसमें से आपको. लास्ट क्वेश्चन, just give me answer. प्लीज गिव मी आंसर. लास्ट क्वेश्चन है हमारा. Please give me some answer. Option number C, it is a software. Yes, it is correct option. It is a software. Okay.
ओके, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आज हम कुछ और क्वेश्चन हम कल और लाएंगे जहां पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के होंगे, एंड देन विल कंटिन्यू विद आईसीटी आल्सो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन, और प्लीज प्रैक्टिस करते रहें हमारे जो जो आईसीटी के टॉपिक्स हैं, और इस तरह के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।